हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक कमर की। गो के इस वक्त कोई लूनर एक्लिप्स नहीं है, पाकिस्तान में कोई चांद गिरन नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में कमर गिरन लग चुका है। थोड़ी देर पहले अभी मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और जिस तरह वो अपने वकूआ की बात कर रहे थे, जो उनके साथ हादसा पेश आया 15 को, और 5 दिन बाद उन्हें ख्याल आया कि उन्हें एफआईआर रिपोर्ट करनी है। और ये कोई एक आम शख्सियत नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। ये एक मुफक्किर भी हैं, एक हाईली पेड ड्रामा राइटर हैं, और ये कंट्रोवर्सीज में बहुत रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इनकी कंट्रोवर्सीज रही हैं आजकल अभी हालिया दिनों में, तो वो हमारे पाकिस्तान के अपने ये मीडिया फील्ड के जो हमारे एक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अरसे पहले उन्होंने अदनान सिद्दीकी साहब ने वो जो मक्खी वाला एक क्लिप आया था और उसके बाद वो काफ़ी वायरल हुआ, उसको लेकर उनकी कॉल को मतलब ऑन ईयर अपने इंटरव्यू में उसको शेयर कर देना। और उसके बाद नुमान इजाज़ साहब को लेकर भी काफ़ी, उसकी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब इंस्टा और जो दूसरी यूट्यूब में देखते हैं तो कहीं कहीं उनके उनसे भी रिफ्स हो गए थे। मैं बात कर रही हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब की, जो अपने एटीट्यूड, अपने एरोगेंट नेचर और अपना वो जो है ना, मतलब एक डोमिनेंट उनका नेचर है। मतलब जो बात करें उनकी सुनी जाए, बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। जिस टॉपिक पर बात करते हैं बहुत उम्दा बात करते हैं। और आजकल तो उनका ड्रामा जेंटलमैन भी ऑन ईयर है। और अगर आप मेरी बात करें तो बहुत मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें खुदादाद उनके हाथ मतलब सलाहियत भी है, और उनके कलम में वो जो डायलॉग्स लिखते हैं, वो जो लाइंस लिखते हैं, वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि अगर आप मेरी बात करें तो मैं बार बार सुनती हूँ। लेकिन जिस तरह के ये जो 5 दिन में जो हालात उनके साथ हुए हैं कि एक खातून है, आमना उरूज उनका नाम है, और अच्छा वो खातून मैंने उनकी जब पिक भी देखी तो वो खलीलुर रहमान कमर साहब के, आई थिंक अगर वो वैसे ही रिश्तों का बड़ा तकद्दुस और उसकी बातें करते हैं, और ख़ासकर ख़वातीन को लेकर। और पिछले दिनों साहिल अदीम साहब ने वो जो 90 मतलब 5% ख़वातीन को जाहिल किया था, तो उसका मसला ये हो गया है कि आई डोंट नो, उस एपिसोड के बाद उसमें जो लोग बैठे थे तीन, सबसे पहले साहिल अदीम साहब काफ़ी बहस का हिस्सा बने। उसके बाद उनकी जो होस्ट थी आयशा साहेबा, उनका हस्बैंड को लेकर बड़ा वो सारा आपके सामने है, सारे मामलात आ गए। और तीसरे बंदे ये खलीलुर रहमान कमर साहब थे उस एपिसोड में, उस प्रोग्राम में बैठे हुए। अब उनका ये सारा मामला हो गया। और जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे जहन में जाग रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों को तो बेहुदा लिबास, ख़वातीन को लेकर क्रिटिसाइज करना, उन पर पिन पॉइंट करना, बहुत सारी चीज़ें वो एक जगह। लेकिन जब आपकी अपनी बानी आए, आप एक तो इतने बड़े ड्रामा राइटर हैं, उनका कहना ये है कि खातून है आमना उरूज साहिबा, वो खातून को अगर आप देखें तो उनकी बेटी की एज की हैं, तो उन्हें उनसे कोई स्क्रिप्ट या ड्रामा लिखवाना था, और जिसको लेकर अब तो आमना उरूज का भी स्टेटमेंट आ गया है कि 15 दिन से ये लोग चैट पर थे, यानी मैसेजिंग पर थे। और 15 दिन से ये लोग मतलब इनके आपस में कांटेक्ट में थे। और फिर एक टाइम डिसाइड होता है और मीटअप का, और वो टाइम इतना मतलब कहाँ तो इतनी वैसी बातें कि दूसरों पर पिन पॉइंट करना। और जो मुलाकात का टाइम है, सबसे पहले तो वहीं डाउट हुआ कि कमर साहब जो हैं सुबह के 4:40 सुबह के, ठीक है। और अभी जब मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो एक सहाफ़ी ने जब उनसे ये कहा कि ये कौन सा टाइम था मिलने का, तो फ़ौरन मीडिया फ्रटर्निटी पर आ जाते हैं कि मैं तो मर्दों से जब आधी आधी रात को और मिडनाइट को मिल रहा हूँ, तो अगर मैं खातून से सुबह 4:40 सुबह सादिक पे मिलने जा रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात है। तो यही बड़ी बात है खलीलुर रहमान कमर साहब कि आप अपनी एज देखें, आप हाईली पेड ड्रामा राइटर है, आप पाकिस्तान की किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है।
आप बजाते खुद एक खातून हैं जिसके आप जानते नहीं हैं, 15 दिन से आप मैसेजिंग में हैं, वो आपसे स्क्रिप्ट लिखवाना चाहती हैं। और जो चैनल्स हैं ना, जिन जो खलील रहमान कमर साहब को जिन्होंने हायर किया हुआ है, ज़रा उनसे तो पूछें कि जब वो खलील रहमान कमर साहब से स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो पूरा एक प्रोसेस होता है, क्राइटेरिया होता है। ये तो कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी ये जा रहा है एक ऐसी खातून अननोन से मिलने जो इंटरेस्टेड है उनसे स्क्रिप्ट राइटर लिखवाने में, बजाय इसका तरीका ये होता है कि आपका कोई ऑफिस होगा, आप ऑफिस आपने कुछ कोई सिस्टम अपना कोई सेटअप तो बनाया हुआ होगा, बजाय उस खातून को वहाँ बुलाने के, उसको टाइम देने के लिए कि भाई आप जैसे हम भी जब जो भी लोग जिस डिपार्ट से होते हैं, अगर मीडिया की बात करें तो इस तरह बाहर, और वो भी किसी के घर, और वो भी उस लड़की के घर, और वो भी सुबह के टाइम में एक नॉर्मल इंसान दिन में जाता है और खुद अकेले जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, ड्रामा और स्क्रिप्ट और ये सब डिटेल सब करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं तो उनके वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरा एक गैंग है और वो अफराद हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं, उनसे 1 करोड़ मांग रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ये एक हरासमेंट कम डकैती इसका रंग दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं पता, पुलिस भी डिपार्ट अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, बकौल मतलब पुलिस कह रही है कि हमने जो मुलजिम है, सॉरी मुजरिम तो मैं नहीं कह सकती, उनको हमने गिरफ्तार भी किया है। अभी उनकी शनाख्त परेड होने वाली है, अगर उनकी शनाख्त हो जाएगी तो फिर वो उनसे इंक्वायर करेंगे कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। लेकिन एज अ मीडिया पर्सन, एज अ होस्ट, मुझे लग रहा है कि इस सारे माजरे में कहीं ना कहीं कुछ फिशी मामला है, कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मैच्योर बंदा, एक मैं उसको लड़की कहूँगी क्योंकि मैंने जब उसकी तस्वीर में, मुझे खातून किसी एंगल से नहीं लेंगी, बहुत ही मतलब एक यंग सी लड़की है, और क्या एज होगी, 30s में होंगी, 40s में होंगी, कमर साहब अपनी एज देखें। उसके बाद वो उसके कहने पे 15 दिन तक आप मैसेजिंग में है, फिर उस मैसेजिंग में मतलब खातून का कहना है कि काफ़ी मतलब अजीब किस्म के मैसेजिंग है। कमर साहब ने पूरा डिनाई कर दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं ऐसे कोई वो नहीं है। और जब कमर साहब से कहा गया कि आप वो चैट दिखा दीजिए कि वो क्या है, तो उन्होंने वो सारा जो मामला था उधर लड़की पर डाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब ट्रैप हो गए हैं। अब मसला ये है कि जहाँ ये दूसरों के लिए बहुत कुछ बोला करते थे, अब ये खुद मीडिया और जर्नलिस्ट और उनके चुंगल में ये फंस चुके हैं। पुलिस अपना काम कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आती अगर उन्हें दबा दी जाए या पैसे दे दी जाए। अच्छा, एटीएम की जब बात हुई तो इतनी छोटी सी रकम निकाली उन लोगों ने, मतलब मतलब वो क्या, सॉरी टू से मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ कि पागल के बच्चे थे कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को पहले पूरा ट्रैप करते हैं, बुलाते हैं, फिर उन्हें बार बार उनको हरास कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उनके सामने कह रहे हैं कि आप इसको मार दो मार दो मार दो, मतलब पंजाबी लैंग्वेज में। और फिर उनको वो पेट्रोल भी जला रहे हैं और उनको इतनी दूर लेकर जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनके बीच जो डायलॉग्स हुए हैं ना, कुछ चीज़ें नहीं हमें पता, मतलब मुझे कुछ दूसरे मामलात लग रहे हैं। अब ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं लग रहा कि एक ड्रामा स्क्रिप्ट लिखने गए फिर ये पढ़ रहे वो। अगर उनको उनको किडनैप करना होता, उनको अगर ट्रैप करना होता, उनको अगर हरास करना होता तो घर बुला के अगवा करने से और वो भी टाइम ऐसा दे रहे हैं कि इनको खुद ताजुब होना चाहिए। टाइम भी उन्होंने दिया होगा, आई एम श्योर लड़की ने तो नहीं दिया होगा। भाई आप तो बहुत बिजी शख्सियत हैं कमर साहब, टाइम तो आपने दिया होगा, लड़की ने तो नहीं दिया होगा। तो आप अगर आपने ये टाइम दिया है तो 40:40 का टाइम समझ से बाहर है। उसके बाद वो पूरे शहर में वो हाईवे पर पता नहीं कहाँ कहाँ आपको घुमा रहे हैं, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, बड़ा प्रोटोकॉल है कि आगे 2 गाड़ी, बीच में आप, पीछे एक गाड़ी, फिर आपको लेकर जाया जा रहा है। तो ये मामला इतना सीधा लग नहीं रहा जितना कमर साहब आप अपने मासूमाना अंदाज से बता रहे हैं।